हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बफर मिक्सचर के बारे में। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बफर मिक्सचर क्या है, कितनी टाइप्स के हैं और हम कैसे बफर मिक्सचर्स को बनाते हैं। एसिड बफर मिक्सचर को कैसे बनाया जाता है, बेसिक बफर मिक्सचर को कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि किस तरह हम उन्हीं बफर मिक्सचर्स की पीएच कैलकुलेट करेंगे। बफर मिक्सचर की पीएच कैलकुलेट करनी तो उसके लिए एक इक्वेशन है जो सीधे आप अप्लाई करिए और किसी भी जो है वीक एसिड वगैरह के बफर मिक्सचर पे एंड यू कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ दैट मिक्सचर। सो आपके पास पहले आपको दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर वो मिक्सचर होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एनी वीक एसिड जैसे हमने एग्जांपल की थी एसिटिक एसिड की, और उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, जैसे हमने एग्जांपल की थी सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का मिक्सचर NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ। तो इसको अगर हमें एक कॉमन इक्वेशन लिखनी है तो हम ये लिख सकते हैं HA, इफ HA इज योर एनी वीक एसिड जो डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव A नेगेटिव में बिल्कुल स्मॉल एक्सटेंट तक क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है। और ये BA क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। किसी बेस के साथ एसिड का जो है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय BA। और ये एक स्ट्रॉन्ग है तो दैट्स व्हाई ये डिसोशिएट होगा कंप्लीटली टू B पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये वीक है तो लेस एक्सटेंट तक डिसोशिएट होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो लार्ज एक्सटेंट तक ये डिसोशिएट होगा। फिर उसके बाद अगर हमें इस इक्वेशन के लिए वीक एसिड जो है हमारी इक्वेशन, इसके लिए हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो वीक एसिड के लिए, दैट इज गिवन बाय स्मॉल Ka, ओके। एंड दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें किसके इक्वल लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन को याद रखना है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। प्रोडक्ट कौन से हैं हमारे यहाँ पे, H पॉजिटिव A नेगेटिव, H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जस्ट इसको हमने रीअरेंज किया है इक्वेशन को। सो Ka जो है हम HA इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यानी H पॉजिटिव आपने सेपरेट निकाल देना, बाकी सारा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, रीअरेंज कर दोगे इक्वेशन को। तो याद रखिएगा Ka यहाँ पे क्या है, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। इसी तरह बिल्कुल सिमिलर हम कुछ करेंगे जब बेस का करेंगे, वहां पे Ka की जगह हम करेंगे Kb, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस। यहाँ जहां पे H पॉजिटिव है उस केस में वहां हम करेंगे OH नेगेटिव, यहाँ A नेगेटिव है वहां फिर B पॉजिटिव, मतलब इस तरह कुछ होगा, सेम ही है ऑलमोस्ट। तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दी है 1 और ये क्वेश्चन दे दी है नंबर 2। अब सपोज कर लो, कंडीशन लगा रहे हैं कि जो हमारे पास जो वीक एसिड था उसकी जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमारे पास C1 मोल्स पर लीटर है, सपोज, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो हमारा ये वीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन C1 मोल्स पर लीटर है, और जो हमारा सॉल्ट बनाया है इस वीक एसिड ने बेस के साथ, तो जो कि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है C2 मोल्स पर लीटर। सो वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू हियर, HA मतलब आपका वही वीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन C1 है, वो वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद आपका जो, अब देखिए BA जो है एक स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना है, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो पूरा डिसोशिएट होगा, यानी कि जितने यहाँ पे जितना ये होगा BA उतना ही हमारे पास यहाँ से A नेगेटिव बनेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। सो यू कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ BA, ठीक है। जो ये सॉल्ट है वीक एसिड एंड योर स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसकी कंसंट्रेशन के इक्वल किसकी कंसंट्रेशन है, A नेगेटिव की, ठीक है। क्यों, ऐसा भी क्यों है आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, कि यहाँ पे जो A नेगेटिव बन रहे हैं बिकॉज यहाँ पे भी A नेगेटिव बन रहे हैं, सो दीज आर द कॉमन आयंस। तो जो पहले आयंस बनेंगे वो सारे यहाँ से होंगे ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ये सुप्रेस कर देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दीज आयंस, ठीक है, फ्रॉम द वीक एसिड। तो सारे यहां से बनेंगे A नेगेटिव, तो A नेगेटिव कितने प्रोड्यूस होंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ BA। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर द कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इक्वल टू BA एंड दैट इज इक्वल टू C2 एंड दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर इन इक्वेशन नंबर 2 C2, ठीक है। तो C1 यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन थी और C2 यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी। सो वी आर जस्ट गिविंग द इक्वेशन नंबर 3 हेयर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो आप।
फिर अब हम दोनों तरफ जो है लॉग ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। सो लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग Ka प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको हम pH की फॉर्म में हमने लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस ले लेंगे। लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, यानी कि आपको अगर इसी इक्वेशन को माइनस फॉर्म में अगर लिखते हो आप, माइनस एसिड ओवर सॉल्ट। ठीक है, ये ले लिया। सो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, यू नो दैट इज द pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, ये किसके इक्वल होता है, pKa। याद रखनी है आपने कि डिसोसिएशन जो है कांस्टेंट एसिड का, अगर आप उसका लॉग लेते हो दैट इज गिवन बाय pKa। इसी तरह माइनस लॉग ऑफ Kb दैट इज इक्वल टू pKb माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। यही अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे ना तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो है आपके पास बुक्स में जो है इनको रिवर्स करके दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप प्लस का साइन चाहते हो सो यू हैव टू रिवर्स दीज। आपको सॉल्ट ऊपर लिखना पड़ेगा और एसिड को नीचे। दिस इज योर हेंडरसन इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सो ये हेंडरसन इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन क्या कहती है, अगर आपको पता है कि मेरे सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन है, एसिड की कितनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन है, यू नो द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि मेरा जो एसिड या बेस है, मेरा जो एसिड है या मेरा सॉल्ट है वो किस हद तक जो भी टूटा है, आपको Ka की वैल्यू पता है एसिड की, तो आप उस मिक्सचर की pH फाइंड आउट कर सकते हो। यही अगर आप कोई पर्टिकुलर pH देख रहे हो, ठीक है, कि इतनी pH पे मेरी ये कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, एसिड की, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ pKa। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप Ka भी निकाल सकते हो। ये बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो दो चीजें आप इसमें से निकाल सकते हो। ये जरूरी है कि अगर आप pH निकाल रहे हो तो इन सबकी वैल्यूज पता हो, और अगर आपको Ka निकालना है तो pH और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड पता हो। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं बेसिक बफर पे। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेसिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर जो है उसमें आपके पास सेम, यहीं पे हम इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो बेसिक बफर में ऑब्वियसली आपके पास कोई बेस होगा तो वो होगा BOH। जो वीक बेस होगा तो डिसोशिएट होगा टू द स्मॉलर एक्सटेंट। तो स्मॉलर एक्सटेंट आ गया आपके पास B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब दूसरा जो मिक्सचर ये बनाया है आपने वो तो एक वीक एसिड है। दूसरा मिक्सचर जो बफर मिक्सचर होता है बेसिक वाला, उसमें आपके पास होता है वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे अमोनियम क्लोराइड हमने एग्जांपल की थी कि वीक बेस हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, व्हेन इट कंबाइन विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, सो इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ba। तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, B पॉजिटिव OH A नेगेटिव, B पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे B पॉजिटिव A नेगेटिव। फिर उसके बाद आपके पास अब इसका इक्वेशन लिखें हम सेम, Kb यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं इरेज ही कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब Ka था तो अब आ गया Kb किसके इक्वल है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख लीजिए, B पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अपॉन BOH। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। हम एक साइड पे हमें चाहिए बस OH नेगेटिव, जैसे वहां H पॉजिटिव था, Ka के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ Kb के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, BOH की कंसंट्रेशन अपॉन, जस्ट वी आर रीअरेंजिंग द इक्वेशन, अपॉन B पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे वो Ka जो था दैट वाज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। सो यहाँ पे Kb जो है दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। ठीक है, अब ये देखो, जैसे वहां पे हमने HA की कंसंट्रेशन C1 मोल्स पर लीटर ली थी, यहाँ पे हमारे पास एसिड की जगह बेस है, तो मैं यहाँ पे BOH की कंसंट्रेशन कर रही हूँ C1 मोल्स पर लीटर। ठीक है, और फिर जो हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, वो तो Ba ही है, उधर भी Ba था, हमने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे भी Ba ही रहेगा, C2 मोल्स पर लीटर आ गया। अब देखो वहां पे हमारे पास कॉमन आयन जो थे वो कौन से थे, A नेगेटिव। यहाँ पे कॉमन आयन कौन से हैं, B पॉजिटिव,
बी पॉजिटिव। और ये वही सेम कंसेप्ट लगेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, यही सारे डिसोशिएट होगा, बी ए जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। अब कितनी कंसंट्रेशन बी पॉजिटिव की होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ योर दिस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो हमारे पास बना है बी ए, एंड दैट इज गिवन बाय C2। तो सेम यहाँ पे चीज आ जाएगी आपके पास। सो ये आ गया OH नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू Kb into concentration C1 upon C2। तो C1 is the concentration of a base, ये आ गया Kb into base upon salt, ये आ गया OH नेगेटिव। ठीक है, देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही चेंज किया है, जहां H पॉजिटिव था वहां OH नेगेटिव है लर्न करने के लिए, जहां आपने एसिड लिखा था वहां मैंने बेस लिख दिया है। तो जहां पे हम फिर से वही OH नेगेटिव लॉग ले लेंगे, सिमिलरली जैसे हमने वहां पे लिया था। ठीक है, जहां जहां Ka है उसको आप Kb कर लो, ये मैंने Kb कर दिया, यहाँ एसिड था वहां हम कर देंगे बेस, तो ये देखिए बेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अब क्या है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, तो ये PH नहीं लिखोगे, इसको लिखते हैं हम POH। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ Ka जो था दैट वाज इक्वल टू pKa, अब माइनस लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू pKb। ठीक है, प्लस क्यों लिखा है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, सॉल्ट मैं ऊपर ले गई हूं और बेस मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ अ बेसिक बफर मिक्सचर। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे वो सिर्फ ये वाले पोर्शन का है, एक ये वाले पोर्शन का और ये वाले पोर्शन का है। वहां पे था pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, यहाँ पे है POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस। सो यही दो इक्वेशंस हैं जिससे आप pH कैलकुलेट कर सकते हो एसिड एंड बेसिक बफर मिक्सचर।